दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के पीछे आए हुए पेपरों के क्वेश्चनों के अभ्यास करवा रहे थे, जिनके पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आपको करवा चुके हैं और पार्ट 3 यानी 3 है वो आज करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दीपक ने हर एग्जाम में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है 26वां का, दीपक ने 21,250 की राशि 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के बाद वह किस साधन ब्याज की दर से कुल राशि ये प्राप्त करेगा, यानी आपको दर निकालनी है। आपके पास अमाउंट दे रखा है वो हमारे कितना है, वो है 26,350। दोस्तों अमाउंट कितना है 26,350 और मूलधन कितना है हमारे पास, वो है 21,250। यहां से आप देखें कि आपके पास ब्याज कितना आ रहा है। ब्याज आ रहे हैं, घटाएंगे 5,001 यानी 100, 5100 रुपये ब्याज आ रहा है। आपके पास समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है 6 वर्ष। तो आपके पास मूलधन है और आपके पास ब्याज है, टाइम है, तो आप रेट निकाल दो। तो ब्याज गुणा 100, 5100 इंटू 100 बटे 21,250 गुणा 6। इनको हल करेंगे नहीं आप, तो 0 से 0 तो काट देना और 25 को भाग देंगे 100 में तो 4 बार और ये 85 बार जाएगा। और यहाँ पे आप 17 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 30 बार। 5 को 30 से काटेंगे 6 और ये 6 कैंसिल, बचेगा कितना दोस्तों, 4% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 5, ये 4% बचेगा। कितना बचेगा, 4%। तो कितने दर से आ रहा है, वो 4% की दर से आ रहा है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करो और शेयर करो, फिर आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दोस्तों लाइक करने से होता क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर वीडियो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 27, 2,000 रुपये 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी रुपये कितने दोस्तों, 2,000 रुपये पर है, यानी मूलधन हमारे पास 2,000 है और ब्याज हमारे पास है 315.25 और ये कह रहे हैं चक 3 वर्षों के लिए, टाइम है 3 वर्ष, दर है चक 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष। ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको निकालनी है दर। क्या निकालनी है दोस्तों, दर। तो आप इनको मूलधन यहां 100 प्लस आर बटे 100, यानी मिश्रधन है 100 प्लस आर बटे मूलधन कितना 100 और यह है मिश्रधन। कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए। तो यहां आप मिश्रधन यानी दोनों जोड़िए, इनको जोड़ेंगे 2,315.25 और मूलधन कितना लिखना नीचे 2,000। देखिए ऊपर लिखना मिश्रधन, नीचे लिखना मूलधन, इधर 100 प्लस आर घात 3 बटे 100। यहां पॉइंट हटा देना, 2 0 100 लगा देना। इनको आप 25 से काटोगे तो ये हमारे पास आएगा 8,000 और ये आ जाएगा 9,261, यानी 9,261 बटे 8,000 ये मान हमारे पास आएगा। और यहां दे रखा है 100 प्लस आर बटे 100, घात 3 है तो इनका आप घनमूल कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों, घनमूल कर लेना। जब इनका घनमूल करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 आएगा और 20 को 100 से काटेंगे 5 आएगा, 105 बराबर 100 प्लस आर, ये 100 है, जब पक्षांतर करेंगे घटा देना 105 में से 100 तो 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5। देखिए क्या किया आपने, आपको इधर लिखना है 100 प्लस आर, क्योंकि मिश्रधन है, मूलधन है 100। मिश्रधन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रेट जुड़ गई, जो दर जुड़ गई, तो ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। 3 साल का दे रखा है तो ऊपर यहाँ मिश्रधन या मूलधन लिखिए। और जो कट रहा है ये 25 से कटा तो 9,261, ये 25 से कटा तो 8, कितना आ गया दोस्तों, 8,000। और 8,000 और 9,261 का घनमूल निकालेंगे नहीं
वो आएंगे 21। 21 का घनमूल होता है 9261, 8000 का घनमूल होता है 20। 20 को 100 से काटा तो 5, 5 को 21 से गुना किया तो 105, 105 बराबर 100 प्लस आर, यानी आर का मान दोस्तों कितना आएगा, 105 में से 100 घटा देना, 5% की दर से वो राशि कितनी हो जाती है, ब्याज कितना मिलता है 5% की दर से, 315.25 मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 28वां है, अक्षमिता ने 9534 एक राशि है 4% की साधारण ब्याज की दर से समयावधि के पास कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश करती है, तो कुल राशि कितने वर्षों के लिए निवेश किया, यानी समय आपको निकालना है। देखिए आपको साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ब्याज कितना दे रखे हैं, पहले तो देखिए अमाउंट आपको दे रखे हैं 11,442 है, मूलधन आपके पास है 9,534 है, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना, ये देखिए 8 0 और 14 में से 5 के 1908, तो आपके पास इंटरेस्ट है, मूलधन है, समय दे रखे, समय आपको निकालना, रेट दे रखी है वह 4%। कितने दे रखी है दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 1908 इंटू 100, ब्याज गुना 100, मूलधन कितना है 9,534 इंटू 4, इनको काटेंगे तो लगभग ये कटेगा 5 से, कितने से कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, कितना आएगा 5 साल, यानी ए पूरा तो नहीं कट रहा है 1908 9,534 से, क्योंकि ये 40 होता नहीं 34 की जगह, 34 की जगह 40 होता तब पूरा करता, तो लगभग मान लेते कि 5 के आसपास आएगा, 5 को 4 से गुना किया 20, 5 ईयर के लगभग आएगा, और ऑप्शन में है ही नहीं, अगर 5 से कोई भी 1-2 महीना ज्यादा होता तो कम होता तो हम देख लेते, परंतु 5 ही है तो हमारा आंसर है 5 आएगा, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 29वां, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की राशि है, 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कितना, इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए दुगुनी कितने वर्षों में, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप 5 टाइम यानी 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो इनको आप घात के रूप में लिखिए, और 20 वर्षों में 120 नहीं है 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 2 तो देखो यहां आएगा, कितना आएगा 2, ये घात बतानी कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में तो दुगुनी, 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, तो यहां 2 के ऊपर घात लिखिए आप, अब 20 को 1 से गुना करना है और 5 का भाग दे दो 4, 2 के ऊपर 4 लगाया तो कितना गुनी हो गई दोस्तों 16, कितने गुनी हो गई 16, परंतु इसमें तो कहा राशि बतानी है, तो 12,000 को आप क्या करेंगे 16 से गुना कर दो, तो 1,92,000 आएगा, 1,00,000 कितना आएगा दोस्तों 92,000, ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, किसकी बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की, 5 वर्ष में दुगुनी तो 2 के ऊपर घात लगाई, कितने वर्ष में, तो 2 के ऊपर घात देखिए कितना गुनी हो जाएगी, हमारे पास इसका मान निकालना है, तो 20 को 1 से गुना किया 20 में 5 का भाग दिया 4, 2 के ऊपर 4 का मतलब 16 गुनी हो जाएगी, यानी 12,000 रुपए का 16 गुना 1,92,000 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 1,92,000 आएगा, तो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए कि साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात की थी पहले क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज की बात करें और 20 वर्ष में 3 गुना का मतलब है कि 1 गुना तो खुद ही है, 1 कम करके लिखो, 3 गुना है तो 1 कम करके लिखो 2, और कितने वर्ष में दुगुनी, तो दुगुनी है तो यहां 1, 2 में से 1 कम कर दो, और यहां आपको टाइम पूछा है तो 20 को 1 से गुना करके 2 का भाग दे दो,
20 को 1 से गुणा करो, 2 का भाग दीजिए, तो यहां कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो घातांक के रूप में लिखना है, सरल ब्याज की बात करें तो उनमें से एक कम करके, दुगुनी दे रही, 3 गुनी दे रखी है, 2 गुनी लिखें, 4 गुनी दे रखी है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 5 गुनी दे रखी है तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आसपास में गलती मत करना कि भाई सर दो सरल ब्याज आए तो कैसे करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज आए तो कैसे करेंगे। चलो आगे की ओर बढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में, देखो वापिस चक्रवृद्धि ब्याज पर आ गया, n वर्ष में दुगुना, दोस्तों क्या कर रहे हैं? n वर्ष में दुगुना। मैंने एक की बात की थी, घातांक में लिखो, 4 गुना, 4 गुना को लिखेंगे 2 की पावर 2। यहां वर्ष बताने हैं तो n को 2 से गुणा करो, a का भाग दे दो, तो n को 2 से गुणा किया, a का भाग दिया, तो कितना वर्ष आएगा? 2n। n को 2 से गुणा करें, 2, ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब 4n स्क्वायर है, ये 1/2 n स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सही है 2n, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार आप सही उत्तर निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। आप क्या करिए, हमारा एक उत्साह एकेडमी ऐप है, अगर आपने अभी तक उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, जिन पर विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैथ की है, जीके की है, रीजनिंग की है, तो आप इनको ज्वाइन करिए। आप इनको ज्वाइन करिए, आपको उस हर टेस्टों का सॉल्यूशन मिलेगा, हर टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, वही निःशुल्क मिलेगी, एकदम फ्री। और यहां आपको यूट्यूब पर अभ्यास चल रहा है। अगर अभी तक आपने उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और हम आपके लिए मेहनत करें। तो आप इतना तो कर सकते हो, तो अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 4.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 की राशि पर 81 रुपये लाभ, यानी लाभ का मतलब ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन है 450 और रेट कितनी है दोस्तों? 4.5। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा दो, 9 से काटा 9, ये 45, 9 से 9 पंजे 45, 0 से 0 कैंसिल, यह भी 9 से 5, 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को 5 से गुना किया 25, 25 का 100 में भाग दिया, 4 वर्ष। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पटवारी एग्जाम 23 अक्टूबर में 2021 में हुआ था और शिफ्ट 2 में होता। तो इस प्रकार का क्वेश्चन RSSB बोर्ड पूछ रहे हैं। RSMSSB यानी RSMSSB बोर्ड ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से अगर क्वेश्चन आए आपकी गलती नहीं हो। एक निश्चित राशि पर देखें, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर है 52। देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो आप ये देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल, यानी 1 वर्ष की अगर बात कर रहे हैं तो 1 वर्ष का अगर 10% है, 100 का कितना लग रहा है? 10। तो दूसरे साल भी 2 वर्ष का डबल यानी 20 हो जाएगा। 2 साल कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। तो ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 10 आएगा। दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो देखो ब्याज 10 तो आएगा ही आएगा दूसरे साल के लिए, क्योंकि इस ब्याज का भी ब्याज देना होगा। और 10 का 10% कितना होता है दोस्तों? 10 का 10% होता है 1। कितना होता है? तो 1 रुपये ज्यादा आ गया। देखिए अब दूसरे साल में ब्याज कितना हुआ? 11। पहले साल का ब्याज कितना आया? 10। दोनों मिलके कितना हुआ? 21। और यहां हर साल चाहे 10
1 साल के लिए 10 है तो 2 साल के लिए 20, 3 साल के लिए 30, 4 साल के 40। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो साधारण ब्याज के बराबर होता है, फिर हर साल ब्याज अलग अलग आएगा। तो 10% की दर से 11 रुपए दूसरे साल के लिए आया, 2 साल का ब्याज जोड़ के कितना हो गया 21 रुपए। तो यहां कितना आ रहा है 20, यहां कितना आ रहा है 21, दोनों का अंतर कितना आया दोस्तों 1 का, दोनों अंतर कितना आया, यानी 100 रुपए पर 1 का ब्याज का अंतर आ रहा है। तो ये तो कह रहा है राशि भैया 52 है हमारे पास, तो 1 की वैल्यू अगर 52 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5200। 5200 का 1% कितना होता है 52 होता है। तो राशि कितनी है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप एग्जाम में तुरंत सीधा करिए कि भाई साधारण ब्याज है 10% दे रखा है तो 20 हो गया, ये 21 हो गया, एक की वैल्यू 52 तो 5200। पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। 25,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि वार्षिक ब्याज तय है, आपको ब्याज निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप अभी जो क्वेश्चन किया है कितना क्या किया है कि सर 1 साल के लिए 10, 2 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10 + 1 यानी 21 हो गया। 100 पर ब्याज कितना आया अभी तो बताया था 21, कितना आया था 100 पर ब्याज कितना आया था चक्रवृद्धि ब्याज 21। यह राशि कह रहा है 25,000, क्या कर रहे हैं 25,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनको आप 250 से गुणा कर दो तो 0 25 2 52 50 2 52 यानी 5250 है, 5250 बी ऑप्शन सही है। अगर ये तरीका अगर नहीं करते हो तो आप 10% को लिख सकते हैं 1/10, तो 10 से 1/11 और दूसरे साल के लिए भी 10 से 11, ये 100 और ये 121। दोस्तों ब्याज कितना हुआ 21 और ये कह रहे 25,000 है हमारे पास, तो काट दीजिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 को 250 से गुणा कर दीजिए। किसी प्रकार निकालो आप, दोनों तरीका आपके लिए, आपको जो अच्छा लगे, मतलब निकालना कम समय में है तो वो आप अभ्यास करिए, आपको कौन सा अच्छा तरीका लगे, दोनों तरीके अच्छे हैं। देखिए तो कितना आया 5250। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल ब्याज और 8 वर्ष में 80। देखिए दोस्तों, अरे दोस्तों 8 वर्ष में 80 तो 1 वर्ष में 10, 1 वर्ष में 10% है क्योंकि सरल ब्याज है, हर साल के लिए समान होता है। तो आप 10 में 8 का भाग दिया तो 10%। ये कह रहे हैं 14,000 रुपए पर बताना 3 वर्ष का, तो देखो भिन्न के रूप में लिखे तो 10% को आप लिख सकते हैं 1/10 यानी 10 से 11, 10 से 11, 3 साल है तो 3 बार लिखना है। 1000 और 1331, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 331, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, अंतर कितना है इनका 331, 1000 पर 331 प्राप्त हो रहे हैं। मतलब ये तो कह रहा है रुपये हमारे पास 1000 नहीं है, 14,000 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 14 को आप 331 से गुणा करिए तो 14 कम 14, 42 43 4 46, 4634 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर एक तरीका और बताइए, तो दूसरा तरीका यह है, देखिए पहले साल के लिए 10% ब्याज आया, दूसरी साल के लिए 10% आएगा, तीसरे साल के 10% आएगा, परंतु तो अब ब्याज का भी ब्याज लगेगा। देखिए यहां ब्याज इन 10 का कितना आया 1 और इन 10 का कितना आया यहां पर भी 1। अब क्या है इन 10 का यहां पर 1 और 1 का भी ब्याज देना होगा, और 1 का अगर 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों 0.1, कितना आएगा 0.1 यानी ये 30 2 32 3 33.1। 100 की वैल्यू किसके बराबर है 33.1 के बराबर, जो ये भी क्वेश्चन किया था कि 100 पर 33.1 आ रहा है ब्याज, तो हमारे पास तो 14,000 है, कितना है तो 140 को गुणा कर दो, 140 को क्या कर दो गुणा कर दो, वही 4,634 आएगा। तो दोनों तरीका आप यूज में कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उन तरीके से निकालिए, तो कम समय में निकालिए, कम समय में। तो ऐसे
आप ट्रिक सीखिए ताकि उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन 36वां, 24,000 का 8, ध्यान देखिए 812% नहीं है दोस्तों, यहां 8 सही 1/2 है। कितने दोस्तों? 8 सही 1/2 है। तो आप इनको सही कर लेना, 8 सही 1/2। 8 माह का सरल ब्याज निकालना है। देखिए बहुत कौन से एग्जाम में? एलडीसी एग्जाम में पूछा गया 2018 में। तो 24,000 रुपए है और 8 से 1/2 को 8.5 समय 8 माह है, तो इनको आप साल में चेंज करोगे नहीं, तो 8/12, क्योंकि 8 माह है ये वार्षिक, तो 8 में 12 का भाग दे देना और बटे 100, इनको हल कर लो। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 का भाग 24 में 2 बार, 85 को आप 16 से गुना कर दो। 16 पंजू 80, 8, 16 8 की 128, 8 136, 1360 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 1360 आएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 24,000 रुपए का 8.5% की दर से 8 माह का, इस माह को आप 12 का भाग देना है, क्योंकि ये वर्ष में निकालना है, वार्षिक है। और 8 महीने के लिए 8/12, क्योंकि वर्ष में चेंज करेंगे महीने को तो 12 से भाग देंगे, तो 8/12, इनको सरल करेंगे 1360 आएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि पहले भाग की राशि 3% से दूसरे भाग की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। पूरे निवेश पर संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 हुआ। तो बताइए पहले भाग की राशि कितनी है? देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये देखो आप कि 4,000 पर जो ब्याज आया 144, इनकी रेट कितनी है? तो 144 बटे 4,000 इंटू ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन 40 का 144 से भाग गया 3.36, कितना आया? यानी हमारे पास 3%, 5% और ये कह रहा है 3.6%। रेट सामान्य रेट कितनी आ रही है? 3.6 आ रही है। तो इनमें से आप क्या है लॉजिक लगाइए, 5 का 3.6 में से घटाएंगे तो 1.4 आएगा, और इधर 3.6 में 3 घटाएंगे तो 0.6 आएगा। तो इनको काटेंगे, ये आएगा 2 से कट रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7 और 3 आएगा। 7:3 के रूप में राशि है, और ये राशि कुल कितनी है दोस्तों? 4,000। कितनी है दोस्तों? 4,000। अनुपातों को जोड़ते तो कितने होते हैं? 10। तो एक 10 का मतलब 400, 4,000 में 10 का भाग दिया, इसका मतलब 400। तो 1:, इनको 400 से गुणा करोगे तो ये तो 2800 आएगा, इनको 400 से गुणा करोगे ये 1200 आएगा। अब आप बताइए पहला भाग कितना है? आप बताइए पहला भाग कितना है? पहले भाग की राशि है दोस्तों 2800। तो इस प्रकार आप ध्यान कर लेना, एग्जाम में गलती नहीं हुई है कि पहले भाग की पूछिए दूसरी भाग की पूछिए। हमारे क्वेश्चन में तो पहले भाग की पूछिए, तो पहले भाग की 2800 रुपए। तो इस प्रकार आप एक क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आरएस में फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर 13 नवंबर। देखो ये क्वेश्चन तो उसमें नहीं पूछा गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे तो क्या था, 15 की जगह 10 था, 15 की जगह 8 था, और यहां दे रखा 580। देखो ये क्वेश्चन सेम इसमें नहीं पूछा गया था, मैंने चेंज संख्या की है। पहले इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए, फिर भी आप करिए कि 15 की जगह कितना था? 8%। इस बोर्ड ने अभी पूछा था 15 की जगह था 8 और 1300 की जगह था 580। 580। चलिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये मत लिखना, ये क्वेश्चन है इसमें नहीं आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास है, तो यहां मैं कर देता हूं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है
तो हमारे पास 15% है कि दर से 5 वर्षों का 1300 रुपये ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से करेगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन है, वो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। वहां पे क्या था, 15% की जगह 8% था, और 1300 की जगह क्या था, 580 था, और ऑप्शन में 200 की जगह 100 थे। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर दिया। तो ये मत समझना ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने संख्या बदली है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो अगर देखिए समझिए इनको, ऐसा अगर सवाल आए तो आप हर किस्त को 100 रुपये मानिए। हर किस्त को 100 मानेंगे, 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 किस्त मानिए 100 की, मान ली। अब क्या होगा, इस जो चार किस्त है पिछले वाली, इस 400 का आपको देना पड़ेगा 15%। अब 400 का आप 15% दोगे तो देखो 400 का 15% कितना होता है, 60 रुपये। और 300 का आपको देना पड़ेगा 15% यानी 45। इस 200 का भी कितना देना होगा, 30। और ये कितना हो गया, 15। इसका कोई नहीं ब्याज लगेगा, इसका ये किस्त लगेगी, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इन पर तो लगेगा ब्याज 4 का, और इन पर ब्याज लगेगा 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ये मान लो। कुल राशि ये कितनी हो गई, ये होगी 160, 145, 130, 115 और 100 जोड़िए, 60, 105, 120, 150, 650 हो रही है। कितनी हो रही दोस्तों, 650। अगर 100 की किस्त बांधे तो राशि होती है 650। 100 की अगर किस्त बांधे तो कुल ऋण होता है 650 का। परंतु यहां तो क्या कर रहे हैं, यहां ऋण कह रहे 1300 का है दोस्तों। कितना है, 1300। तो अगर 650 की वैल्यू अगर 1300 के बराबर है तो ये बताइए, यहां एक का 650 काटेंगे, दो को इनको गुणा करेंगे तो हर किस्त कितने की होगी, 200 की। कितने की होगी, 200 की। और जो ये फॉरेस्ट गार्ड में क्या पूछा गया क्वेश्चन, ये देखिए आप कि 8% की दर से 5 वर्ष में वो हो जाती है 580। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनमें 100 और 100 माने थे, क्योंकि 5 साल है तो हमने 5 किस्त बनाई थी। तो यहां 400 पर 8% कितना हुआ था, 32 यानी 132। और 300 पर 8% कितना हुआ, 24, ये 124। और 200 पर कितना हुआ, 16, ये 116। 100 पर कितना हुआ, 8, ये 108। और 100 पर कोई ब्याज नहीं लगा तो ये 100 का 100। इनको जोड़ो आप, 8, 16, 24, 24, 48, 50 यानी 580 आया। कितना है दोस्तों, 580। तो 580 पर ऋण कितना है, पर किस्त कितनी आएगी, 100 की। कितनी आएगी, यही क्वेश्चन है वो आपके आरएस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर और 13 नवंबर जो शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मैंने यहां 8 की जगह आपको 15 कर दिया और 580 की जगह 1300 कर दिया, और प्रत्येक किस्त कितने के बना दी, 200 की। तो ये अभ्यास के लिए आपको डाला गया क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और ये आपके पीछे के 38 क्वेश्चन है पीछे के पेपर में आए हुए, इसी प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।